कहती है अब उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यदि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ कहता है, पीछे से बैकग्राउंड से पुलिस की सायरन बजता है, मतलब कि योगी की सरकार आ रही है। इसका ये इंपैक्ट दिखाता है कि ऐसे ऐसे ऐड के प्रभाव पड़ते हैं। सत्यन, सबसे पहले आपसे, जी पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने नॉमिनेशन फाइल किया, अमित शाह थे। आपको क्या लगता है योगी के इस नॉमिनेशन में अमित शाह का होना और योगी का गोरखपुर पीठ से ही ये फाइल करना, ये क्या संदेश दे रहा है? आप लोगों ने पूर्वी यूपी में भी पूरा काम किया है, क्या देख रहे हैं इसे? जी। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और सर, सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ, जैसे पहले हवा चली थी कि वो मथुरा से लड़ेंगे, फिर हवा चली कि वो अयोध्या से लड़ेंगे, फिर उसके बाद अंततः ये फैसला जब आया, पार्टी ने ये तय किया कि वो गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद तमाम इस पे भी टिप्पणी हुई। अखिलेश यादव ने कहा उन्हें तो मठ भेज दिया गया, घर भेज दिया, बेदल हो गए हैं, पैदल हो गए हैं। लगातार इस तरह की बयानबाजी अखिलेश यादव करते रहते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब समीकरण देखने पर यह समझ में आया कि गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के बाद पूरा पूर्वांचल सधेगा। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम कि जब से योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे, लगातार गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, तो उस समय आजमगढ़ में उनके ऊपर 2005 के समथिंग आसपास के ही अराउंड में उनके ऊपर हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद लोग कहते हैं कि संसद में योगी जी ने रोया भी था कि मुझे क्या सुरक्षा नहीं दे सकती सरकार। इस तरह की चीजें हुई थी। यानी गोरखपुर के सांसद के ऊपर अगर आजमगढ़ में हमला हो रहा है, तो इससे तो एक बात साफ होती है कि गोरखपुर के सांसद का प्रभाव सिर्फ गोरखपुर जिले में नहीं, अपितु मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर से लेके बनारस के कुछ क्षेत्रों तक था। तो इससे इस बात को तो नहीं नकारा जा सकता कि योगी आदित्यनाथ अगर गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो सिर्फ गोरखपुर में ही फायदा दिलाएंगे। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि वो पूर्वांचल के भी कई सीटों पर असर डालेंगे। और उनको गोरखपुर भेजने से एक तो ये बात भी सामने आती है कि भाई उनका गढ़ रहा है, लगातार वो सांसद रहे हैं, वहां के हिंदू मुस्लिम, जैसा पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि सभी धर्मों के लोग उन्हें एक मत होके, और लगातार जिस तरह से उनका मार्जिन बढ़ा है लोकसभा चुनाव में, इससे तो यह साबित हुआ है कि सभी धर्म के लोग उन्हें चाहते हैं और वोट देते हैं। लगातार वो सांसद बनते रहते हैं, अवैधनाथ के बाद उसके पहले जो दिग्विजय नाथ थे। तो उनके वहां लड़ने से पूर्वांचल के सभी सीटों पर जो समीकरण, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, इन सभी के बाद छोड़ने के बाद जो इस तरह का समीकरण बैठाया जा रहा था कि पूर्वांचल में इस बार बीजेपी खतरे में है, तो गोरखपुर जाने से योगी के एक बात तो साफ हो गया कि पूर्वांचल में अब किसी भी तरह का डर नहीं है। क्योंकि अगर कहीं कुछ जातिगत समीकरण अगर गड़बड़ बैठ रहा होता है तो वो योगी आदित्यनाथ सेट कर लेंगे। और कई दिग्गज जैसे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यहाँ तक कि अमित शाह गृह मंत्री भी आए आज नॉमिनेशन में। तो इससे एक बात तो ये साफ हो गई कि पूर्वांचल बीजेपी के लिए जैसे 2017 में महत्वपूर्ण था, वैसे ही 2022 के चुनाव में भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और एक तीसरी ये बात भी, जैसे कि चर्चा में ये भी पता चला कि लगातार अब पैदल क्यों कहा जा रहा है या पैदल क्यों कहा जा रहा है अखिलेश यादव द्वारा, इसलिए कहा जा रहा है कि एक इस तरह की जनता में भ्रांतियां फैलाई जाए कि योगी और मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और इस तरह के पहले जब योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था तो इस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई कि मोदी जी ने उन्हें विश नहीं किया। ट्विटर पे खंगाल खंगाल के निकाल रहे थे कई ट्रोलर्स कि देखिए ट्वीट तक नहीं किया है। बाद में सामने आया कि मोदी जी ने उन्हें ट्वीट नहीं बल्कि फोन किया था। तो इस तरह की जो भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की जा रही थी योगी और मोदी के बीच में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वो तस्वीर साफ कर दी कि जब योगी के कंधे पे मोदी जी हाथ रख के कुछ चलते हुए और वो जो चंद लाइनें योगी जी द्वारा लिखी गई थी, इससे ये तो साफ हो गया कि केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व में सब कुछ ठीक ठाक है। और आज अमित शाह ने भी गोरखपुर आके नॉमिनेशन में यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्रीय नेतृत्व और जो डबल इंजन की सरकार है वो लगातार यूपी के विकास में है। इससे तो ये साबित हो गया। और दूसरी चीज कि पूर्वांचल में जितनी भी सीटें आ रही हैं 164 28 जिले की, वो सध जाएंगी योगी के गोरखपुर सदर पे जाने पे। जितेंद्र, आपके भी कई सारे वीडियो हैं कि बीजेपी आईटी सेल वाले खूब उड़ा रहे, खूब मौज ले रहे हैं कि भाई आप जमीन पे काम कर रहे हैं, अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं और मजे वो ले रहे हैं। लेकिन आपने सर उन्हीं पूर्वी उत्तर का मैं प्रदेश में हमको जम तो करके काम किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपने हमको तो जम करके काम किया है। ऐसे में जी आपको क्या लग रहा है कि योगी का वहां नॉमिनेशन
इसका क्या पूर्वी यूपी में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या पीएम ने कहा है कि पूर्वी और पश्चिमी इस दोनों यूपी में सुरक्षा हाँ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। योगी क्या संदेश हाँ देते हैं? आज हम देख रहे थे, योगी ने एक सवाल का जवाब दिया, एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते, उनसे पूछा गया कि मुसलमानों के लिए आपके पास आप क्या सोचते हैं? स्पष्ट था। हाँ मुझे योग अमित शाह नरेंद्र मोदी का वो पुराना 2002 का वो इंटरव्यू याद आने लगा। योगी ने कहा कि उनका जिस जो संबंध मेरे से है, पूछा कि मुसलमानों से हाँ आपका क्या संबंध? उन्होंने कहा उनका जो संबंध मेरे से है, मुझसे है, वही संबंध मेरा उनसे है। इतना स्पष्ट कोई नहीं बोलता। लोग कहते हैं कि आप गोरखपुर में, जो गोरखपुर आसपास में है, मुस्लिम भी योगी के दीवाने हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो भी उनकी योजना हुई है सरकार की, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है, हर कोई जानता है। आपने पिछले दिनों कहा भी, वो कहते हैं कि मुझे घर मिला है, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मुझे उज्ज्वला मिला, मुझे शौचालय मिला, लेकिन मैं वोट नहीं दूंगा योगी को। आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट क्या है? सर देखिए, मुस्लिम वाला भी जो आप बता रहे हैं, पहली चीजें क्या है कि जैसे गोरखपुर पीठ आप जाएंगे, जो गोरखपुर मंदिर है, उसका जो आसपास का इलाका है वो पूरा मुस्लिम बहुल ही है। आप वहां से अंदर घुसना चालू करेंगे तो सब वो बुनाई वाले ये सारी चीजें वहां पे वर्क होता है, तो वो लोग काम करते हैं, वो लोग करते हैं वोट। मगर जैसे आप मुस्लिम वोट में भी करेंगे ना, तो ये जो कैटेगरी है सिया और सुन्नी वाली, सर सिया वोट करता है बीजेपी को। क्यों वोट करता है? क्योंकि सिया भी तब तक सेफ है जब तक बीजेपी सत्ता में है। उनको भी सेफ्टी वाला इशू उनको भी लेकर है सर, क्योंकि सिया और सुन्नियों की तने तना होती है, वो पूरी दुनिया जानती है, वो किसी से छुपा नहीं हुआ। और जब बीजेपी सत्ता में जाएगी तो उनके साथ क्या होगा वो भी जानते हैं। तो वो भी सुरक्षा सुरक्षा की दृष्टि से बीजेपी को वोट करते हैं, जो सिया समाज है, क्योंकि सुन्नी समाज उनको मानता नहीं अपने, उनमें मतलब इनके में भी कई चीजें होती हैं, वो बताने लायक हाँ, नहीं है। लखनऊ में तो हाँ, खूब दंगे होते रहे हैं शिया और सुन्नी के खूब बीच। होता है सर, इनकी मस्जिदें भी हाँ, अलग होती है, मस्जिदों को भी लेकर जी। बहुत बहुत ज्यादा लड़ाई है। तो सिया सुन्नी जो है, सिया सपोर्ट करता है सुरक्षा को लेके, सिया भी इनको सपोर्ट करता है, मगर सुन्नियों में बंटवारा है, सिया में भी है बिल्कुल, मगर आम थोड़े। इंसान ये बात हाँ तो नहीं जानता, जो जितेंद्र कह रहे हैं कि इनके मस्जिद हाँ भी अलग अलग होती हैं। ये हाँ, भेद है मस्जिद भी कि नहीं अलग तो है। कई सारी हाँ चीजें, जाति व्यवस्था इतनी आ, हाँ गहरी तक है। खैर, इस पे कभी अलग विश्लेषण होगा। हाँ, जो आप बता रहे थे हाँ, तो जारी रखिए। थोड़ा सर सिया जो कम्युनिटी ना थोड़ा एजुकेटेड होती है, तो इस वजह से वो सुरक्षा की दृष्टि से वो बीजेपी को वोट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी अगर सत्ता में रहेगी तो वो सुरक्षित रहेंगे, और बीजेपी नहीं रहेगी सत्ता में तो किसके पास सारी सुरक्षा जाती है वो सब जानते हैं। दूसरी चीज आपका कहना है कि गोरखपुर से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये अमित शाह वाला सारा जो इन्होंने बताया हमारी मीडिया में सर, जो दूसरे वाले जिनको आप वाले किताब आपने जो लिखी है जिसमें पत्रकार वाली अपनी परिभाषा दी है, तो ये जो पत्रकार होता है सर, इनका काम ही होता है झगड़ा लगवाना। ठीक है, इससे पहले लगवा रहे थे कि मोदी और योगी आपस में झगड़ रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इनको पसंद नहीं करता, मोदी जी को डर लग रहा है, अरे योगी जी इतना पॉपुलर कैसे हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिर मोदी जी ने इनका भ्रम तोड़ा, जैसा सत्यम ने बोला कि आके कंधे पे हाथ रखा, उसके बाद फोटो वाली चीज हुई, उसके बाद ये होने लगा कि नहीं बर्थडे पे विश नहीं किया, बर्थडे पे विश नहीं किया, ये जो चीजें हुई। फिर इसके बाद क्या करा गया कि अमित शाह वाला सारा का सारा खेल हुआ कि नहीं नहीं अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं मोदी जी के पास बाद में, और योगी जी तो अमित शाह का पत्ता काटने में लगे हुए हैं। और बार बार आप एक चीज और गौर करिएगा, अखिलेश यादव जिस भी मंच में जा रहे थे तो हम्म। बोलते थे अरे बीजेपी वालों ये देख लो, अगर अभी तुमने 2022 में नहीं रोका इनको तो ये आगे चल के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये बार बार अखिलेश यादव ये बोलते थे, कहते थे ये अच्छा। मुख्यमंत्री थोड़ी ना, ये तो प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये सारा खेल हो रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व में लड़ाई लगा दी जाए कि नहीं नहीं योगी तो अगले कैंडिडेट है, आपस में लड़ मरो और हम जीत जाएंगे। वही दुश्मन का दुश्मन अपना भाई होता है, तो ये वाला खेल चल रहा था। तो ये स्थिति है। देखिए पूर्वांचल पे तो प्रभाव डालते ही डालते हैं, योगी जी का एक अलग ही ऑरा है। और मैंने पहले भी बताया था योगी और मोदी, कुछ टाइम पहले इलेक्शन में ऐसा लग रहा था, जब हम पूर्वांचल में कवर कर रहे थे तो हमको लग रहा था कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हावी हो रहे हैं, खासकर कोविड को लेके। कोविड सिचुएशन से लोग बहुत ग्रसित थे सर, और मैं आपको लिख के मतलब अगर कोरोना नहीं आया होता ना तो इतना बीजेपी को लड़ाई भी नहीं लड़नी होती जमीनी स्तर पे। जिस हिसाब से बीजेपी ने विकास किया है ना, विकास मतलब आप सोच नहीं सकते। मैं खुद यूपी से हूं, मैं अपने घर का रास्ता भूल जाता हूँ, इतना विकास हो गया, आप अपने घर का रास्ता नहीं पता करते। तो विकास में तो बीजेपी को अव्वल नंबर है, विकास में सपा बीजेपी के आसपास भी नहीं भटकती,
जो 2017 से पहले का भी मैंने उत्तर प्रदेश देखा है, 2017 के बाद का भी उत्तर प्रदेश मैंने देखा है। तो बहुत परिवर्तन दिखता है विकास में। ये जो मेन इनको दिक्कतें हुई वो हुई कोरोना को लेके, और एक खुला पशु वाला जो मुद्दा था। ये आप अगर धरातल पर लोगों से जाके बात करेंगे तो वो दो ही चीजें, कोविड को लेके और एक खुला पशु को लेके आपके सामने आएंगे कि भैया ये समस्या है यार, पशु हमको बहुत परेशान कर रखे हैं, पूरा चर जाता है हमारा फसल। तो ये जो दो दिक्कतें थी, बाकी विकास के मुद्दे में बीजेपी के आसपास सपा कहीं भी नहीं भटकती। तो ये इम्पैक्ट तब तक था जब तक मोदी आए नहीं थे, जब तक मोदी जी जब तक रैलियां करनी चालू नहीं की थी। जब मोदी जी ने रैली चालू की, खासकर दो इवेंट जो हुए, एक अयोध्या वाला जो हमने पिछला चर्चा किया था, जो अयोध्या वाला दीप उत्सव हुआ था, उससे पूरा माहौल ही पलट गया था उत्तर प्रदेश से। जो एंटी लोग थे वो भी बीजेपी बीजेपी करने लग गए थे। उसके बाद जो काशी कॉरिडोर में होता है, प्रधानमंत्रियों का मजदूरों के साथ खाना खाना, उसके बाद योगी जी के साथ घूमना, ये पूरे पूर्वांचल में एक जबरदस्त इंपैक्ट डालता है। इससे बड़ा इंपैक्ट कोई नहीं हो सकता, चाहे वो आपका बनारस हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे ये आजमगढ़ हो, इसके आसपास के मऊ, ये जिले हैं, हर जगह ये चर्चा हो गई थी कि ना ना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो ये होते हैं, घूम घूम के जो सारी चीजें देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट पड़ा था, ये अभी भी इम्पैक्ट पड़ा है, खासकर अमित शाह का आने के बाद से, क्योंकि लोगों में भी ये चर्चा चल गई थी कि अमित शाह जो है वो योगी को पसंद नहीं करते। आम लोग भी ये चर्चा कर रहे थे। सर आप सोचिए कितने अंदर तक लोगों के अंदर पहुंच गया था। पहले प्रधानमंत्री वाली बातें पहुंची थी क्योंकि ये हो रहा था कि नहीं नहीं मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। शुरू शुरू में आप देखिए ना किस तरीके से हो रहा था कि नहीं इस बार योगी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, जो चीजें दिखाई गई। और वही चीजें हुई कि नहीं अमित शाह नहीं पसंद करते, अमित शाह नहीं पसंद करते। मगर ये परसेप्शन इस बार टूट गया। आप देखिए स्टेज पे किस तरीके से अमित शाह योगी जी की तारीफ कर रहे थे, योगी जी अमित शाह की तारीफ कर रहे थे कि धारा 370 हटाया, हमारे 500 साल का कलंक, ये सारी चीजें स्टेज पे आपने देखी। तो ये बहुत धरातल पे इम्पैक्ट डालता है और ये जो भी परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये परसेप्शन टूट गया। अब ये परसेप्शन नहीं रहा जो 1-2% लोगों में था। मैक्सिमम लोगों को क्लियर है माइंडेड कि किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है। इनको दो चीज इम्पैक्ट कर रही है सर, तीन चीजें देखिए मैं ग्राउंड पे, एक सिलेंडर का रेट, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, क्योंकि मैक्सिमम जो वोटर हैं ये गृहस्थी हैं, महिलाएं हैं। और उत्तर प्रदेश में अभी भी जो शिक्षा का स्तर है ना, वो उतना ज्यादा नहीं है कि लोग समझ सके कोरोना ने महंगा किया, ये महंगा किया। नहीं, हमारे तो मोदिया ही महंगा किए है, मोदिया हमारी जिंदगी नरक कर दे। तो इस तरीके में जब पूछोगे ना दादी वोट किसको दोगी, तो कहेंगे नहीं नहीं देंगे तो इन्हीं को, क्या नरक कर रखे है जिंदगी तो मत दो, अखिलेश को दे दो, वो आपका स्वर्ग कर देंगे। नहीं नहीं वोट तो इन्हीं को देंगे। तो मतलब थोड़ा सा ये इनको बैकफुट पे करता है। दूसरा इनका जो ये खुला पशु वाला ये इनको बैकफुट पे करता है। बाकी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसपे बीजेपी बैकफुट पे हो, खासकर विकास पे अखिलेश यादव 1% बीजेपी का नहीं है, 1% मैं सर आपको कह रहा हूँ। अगर आप 2017 से पहले उत्तर प्रदेश आए होंगे ना, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश आए होंगे, तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा। इतनी जबरदस्त सड़कें हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली तक में नहीं है इतनी अच्छी सड़कें जितनी अच्छी सड़कें यूपी में है।